खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी जगतलानज स्थित राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता व पदाधिकारियों सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए काशी सहित देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बोले, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को बदला लेने का कार्य किया। हम अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री, देश की 140 करोड़ जनता, भारत के प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमन करती है। भारत के रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों को देशवासियों पर से कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे सैनिकों को सलाम करती है जो कि हमारे जांबाज सैनिक भारत की रक्षा पर लगे हुए हैं और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। हमारे भारत के जांबाज सैनिक छुप कर नहीं, घुसकर ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे रहे हैं। ऐसे जांबाज सैनिकों को राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, पदाधिकारियों व सदस्य ऐसे जांबाज भारत के सैनिक को सलाम करती है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी कार्यालय पर पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे को मीठा खिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर किया। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। आज राष्ट्रवादी हिंदू कार्यालय में किस तरह का प्रोग्राम जो है आप कर रहे हैं? आज जो भारतीय सेना ने पराक्रम और शौर्य का परचम लहराते हुए पाकिस्तान में घुस करके और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, साथ ही देश को और दुनिया को ये बताने का काम किया है कि जो भी हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा और आघात पहुंचाने का काम करेगा, उसको सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुस करके मारने का काम करेंगे। ये जीत देश के अस्मिता की जीत है। ये जीत हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की जीत है और कहीं ना कहीं से आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी इस जो ऑपरेशन सिंदूर की पराक्रम भरी कार्रवाई हमारे भारतीय सेना के द्वारा की गई है, इसका हम लोग जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के कार्यालय पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र निषाद बम्बू जी और महानगर अध्यक्ष वाराणसी श्री हिमांशु सिंह राजपूत और उनके पूरे टीम के द्वारा मिष्ठान का वितरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी इस आदम साहस पराक्रम का नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त कर रहा है और आशा व्यक्त कर रहा है कि आगे भी इस तरीके की सबक सिखाने वाली कार्रवाई। क्या पीओके भी लेने का समय आ गया है? देखिए, समय किस चीज का समय आ गया है और जहां तक मुझको लगता है कि देश को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय भारत के 140 करोड़ जनता का नेतृत्व देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री कर रहा है जो कि आदम साहस की प्रतिमूर्ति है, जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो हम पीए को नहीं, लाहौर तक लेने का काम करेंगे। और मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से विपक्ष की राजनीति करने वाले उन देशद्रोही मंदबुद्धि नेताओं को भी बता देना चाहते हैं जो राफेल का मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे। एक खिलौना जहाज लेकर के मिर्ची और नींबू टांग करके और सरकार और देश के सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे थे, उनको भी अब होश में आने की जरूरत है।
कि देश का प्रधानमंत्री बोलता नहीं है, जितना बोलता है उससे ज्यादा कार्रवाई करने में विश्वास रखता है। तो सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, सैनिक को भी धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस में ज्यादातर मंदबुद्धि लोग हैं, राष्ट्रद्रोही तो हैं ही, साथ में मंदबुद्धि लोग भी हैं। पहले कांग्रेस के ईसाई जमाई रॉबर्ट वाड्रा का एक बहुत ही राष्ट्रद्रोही बयान आया, जो कि कहीं ना कहीं से पूरे देश और हिंदू धर्म और संस्कृति के आत्मा को आघात पहुंचाने वाला था। अगर भारत हमला करता है तो वो तुरंत यहाँ से विदेश में जाने का काम करे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं से अगर वो विदेश जाने की बात कर रहे हैं तो वो भारत की ताकत को जानते हैं कि जब पाकिस्तान नाबूद हो जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ। तो उन्होंने पहले से अपना इंतजाम कर लिया, अपना एक माइंड सेट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं से वैसे भी पाकिस्तान के नेताओं का इतिहास रहा है कि वो भगोड़े रहे हैं। जब भी देश पर संकट आया है, जब भी देश पर भारत ने घुस करके मारने का काम किया है या उनका अपना भी जान प्राण की हुआ है, तो भगोड़ों का देश है, वो कायरों का देश है, वो आतंकवादियों का देश है। तो आतंकवादी, भगोड़े और कायर हमेशा भागने का काम करते हैं। तो वही कहीं ना कहीं से वही मानसिकता इमरान खान की भी दर्शा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। सिंदूर ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश के जो आर्मी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोग के मोदी जी ने बहुत अच्छा ही जवाब दिया है, पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारने का काम किया है, क्योंकि वो लोग हमला किए थे कश्मीर में, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिए हैं मोदी जी, और उनको बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं। किस तरह से खुशी आप मना रहे हैं? हम लोग आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के तत्वाधान में कार्यालय पे एक दूसरे को मीठा खिलाकर और इसी के खुशियाँ मनाई जा रही है। कुछ बड़ा करने के पहले कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए एक हफ्ता देखिए वेट करके मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिए कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो लोग अब देश छोड़ के भागने का काम कर रहे हैं। 1971 के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान पे हमला किया, जी क्या कहेंगे? ये तो देखिए हम लोग के देश की बहुत ही गौरवशील बात है कि इतना अच्छा जो देखिए देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं मोदी जी। अब पाकिस्तान जो है शांति चाहता है, शांति का गुहार लगा रहा है कई देशों से। पाकिस्तान का तो देखिए आज का नहीं काम है, वो तो शुरू से ही पहले तो जंग छेड़ता है। जब देखता है कि हम लोग जब पीटने वाले हैं या मार खाने वाले हैं तो लोग भागने का काम करते हैं, माफ़ी मांगने का काम करते हैं।